मस्जिद बाग का ऐलान कर लो 12 फरवरी बाग का पूजा ठीक 9 बजे तक बाग का आगाज हो जाएगा। पढ़ना डॉक्टर सईद फरख अब्बास नावे पिंडी, डॉक्टर सईद नजमुल हसन शराजी साहब, डॉक्टर सईद इकबाल हसन शाह साहब बाजार वाला, शाहर इमरान आसिफ कमाल पिंडी बटियां, डॉक्टर सईद अलीज शाह साहब मनोरंजनपुर। इस अलावा दीगर उलमा इलाके निजाम साहब करेंगे। मौमना की शिरकत इस्तदाज 12 अप्रैल बाम काम पूजा। आखिरी ऐलान 5 मार्च बाम काम सफीना पंजर पाक मोहल्ला गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन गुजरात, मस्जिद होली पटना इलामा कुल्ला हैदराबाद नकवी साहब आप कराची, इलामा कुल्ला अली नासिर अल हुसैनी आप तलहारा, सैयद जाकिर इमरान हैदर बुहारी साहब आलमात, डॉक्टर सैयद कमर नकवी साहब जुआल आजम मुख्तार कोखर और इसके अलावा दीगर उलमाए निजाम साहब करेंगे। मौमना की शिरकत इस्तदाज। मैं मुल्क में साहब मुल्क पाकिस्तान की अजीम शख्सियत, बैन अवी शख्सियत शाह फलाल मसायब फ़ख्रुल वाहिदीन सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब इलामा किबला मोहम्मद असगर जज़ानी साहब आप गुजरात और इन्होंने फ़ौरन बाद सरमाया मिल्लत जाफरिया जनाब इलामा किबला अली नासिर अल हुसैनी आप तलहारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अमजद अल महमूद अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबी ज़हरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। दरूद पढ़िएगा बाबा ज़रूर। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सैयद सोने शाह साहब के दर्जात बुलंद फरमा, सैयद फरियाद शाह साहब, सैयद सज्जाद शाह साहब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इनके ख़ानदान के जितने मरहूम हैं इलाही उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलवत पढ़िएगा। कल 25 रजब है। आज कि ये मजलिस सादात ने सरकार मौला मूसा काज़िम ही के उन्वान से मुनाकिद की है। मैं जितने मिनट आपकी खिदमत में हूँ
मेरी ख्वाहिश है कि मैं मौला ही के हवाले से गुफ्तगू करूँ। ये बात वजाहत के काबिल नहीं कि आपके वालिद गिरामी का नाम सरकार सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी वालिदा गिरामी का नाम जनाबे हमीदा खातून है। मौला हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जब अपने बेटे की शादी जनाबे हमीदा से करना चाही तो अपनी बहू की अज़मत के लिए जुमला फरमाया, हमीदतुन फिद दुनिया व महमूदतुन फिल आखिरा। बड़ी नवाज़िश है आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरी बहू इस दुनिया में अल्लाह की हम्द करने वाली है और आखिरत में लोग इसकी तारीफ़ करेंगे। बड़ी नवाज़िश। हमीदतुन फिद दुनिया व महमूदतुन फिल आखिरा। और शौहर ने यानी मौला सादिक ने अपनी ज़ौजा के बारे में फरमाया, हमीदा मुसफ़्फ़तुम मिनल अदना से बल अजना। हमीदा हर किस्म के रिज से इस तरह पाक है जिस तरह खालिस सोना पाक होता है। बहुत नवाज़िश आपकी। जिस तरह खालिस सोना मिलावट से पाक होता है, ऐसे ही मेरी ज़ौजा हर किस्म के रिज और दनस से पाक है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वक्त मजलिस का महदूद है, मेरे बाद भी पढ़ने वाले वक्त की पाबंदी करेंगे। वक्त इस एतबार से ज़रा महदूद है, कोई इजाफ़ी लफ्ज़ मैं कहना ही नहीं चाहता। मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में वालिद गिरामी का ये जुमला है, वो दित्तो अन लैसा ली वलदुन गैरा। मौला सादिक फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश थी मेरा मूसा काज़िम के अलावा कोई और बेटा होता ही ना। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आप लोग फरमाएंगे जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। यानी मासूम फरमाते हैं, अगर मेरा कोई बेटा और होता ही ना तो मेरी मोहब्बत तकसीम ना होती। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, चूँकि बेटे तो बेटे ही होते हैं ना, बाप सारे बेटों से प्यार करता है। मासूम फरमाते हैं, अगर मेरा बेटा एक ही मूसा काज़िम होता तो मेरी सारी मोहब्बत का मरकज़ ही मूसा काज़िम। बड़ी तवज्जो है आपकी, बड़ी नवाज़िश है आपकी। ये मुझे पता है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो मैंने ही करनी है। बाकी उलमा बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी बड़ी मुकफ़ा मुसज्जा इबारतों के साथ अच्छे मतालिब बयान करेंगे, लेकिन एक तारीख़ का छोटा सा तालिब इल्म होते हुए कुछ मेरे हिस्से की बातें हैं जिनको मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपके एक भाई तो हज़रत इस्माईल थे, बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार थे। वो मौला की ज़िंदगी में यानी मौला जाफ़िर सादिक की ज़िंदगी में वफ़ात पा गए थे
और लोगों के जहन में एक तसव्वुर है कि इमाम का बड़ा बेटा इमाम होता है। यही वजह है कि कुछ लोग उस दौर से लेके आज तक हज़रत इस्माइल को अपना इमाम समझते हैं और उनको इस्माइलिया कहा जाता है, आज भी मौजूद है। ये बात आपको पता है। एक बात और अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपके एक और बड़े भाई थे, उनका नाम है अब्दुल्ला अफ्ता। अब्दुल्ला अफ्ता, ये अब्दुल्ला अफ्ता जो हैं, इनकी इमामत के भी कुछ बंदे कायल थे। उनको फतहिया कहा जाता है। बड़ी तवज्जो आपसे, उनको फतहिया, उस फिरके को फतहिया कहा जाता है। ये अब्दुल्ला अफ्ता मौला के बेटे हैं, उनकी इमामत के कायल हैं। ये अब्दुल्ला के जहन में भी ये बात आती थी, ये भी मौला मूसा काजिम से बड़े थे, ये भी बड़े थे, इनके जहन में भी था कि इमामत मुमकिन है मुझे मिले। और फिर तारीख में ये मिलता है कि इन्होंने इमामत के हवाले से कुछ इक़दामात भी किए। एक दिन वालिद गिरामी के सामने जाके कहते हैं अब्दुल्ला अफ्ता, बाबा मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ, उसी माँ का बेटा हूँ, ये मूसा काजिम को अहमियत क्यों? चलो उन्होंने तो सवाल और अंदाज से किया था ना, जो मासूम ने जवाब दिया वो बड़ा प्यारा जवाब था, बेटे को जवाब दे रहे हैं। ये मैं भी उसी बाप का बेटा, उसी माँ का बेटा, ये मूसा काजिम को इतनी अहमियत क्यों? मासूम फरमाते हैं अंता इब्नी वहुवा नफ्सी, तू बेटा है वो मेरा नफ्स है। तवज्जो है आप साहबान की, आप लुत्फ़ फरमाएंगे। बड़ी तवज्जो आप साहबान की, आपने लुत्फ़ फरमा लिया। अंता इब्नी, तू मेरा बेटा ज़रूर है लेकिन वो मेरा नफ्स है। इसका मतलब ये किसी मासूम का नफ्स होना ये बड़ी अज़मत की बात है। दुनिया को समझ ही नहीं आई नबी ने अली को अपना नफ्स करार क्यों दिया। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं। हैदरी, बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। यानी नबी ने भी मौला एक कायनात को नफ्स करार दिया था, अल्लाह ने भी और नबी ने भी। नफ्स से रसूल है अली, और नफ्स उसे कहते हैं जो खासियत असल की हो वही नफ्स की होती है। बड़ी तवज्जो है आपसे। तू मेरा बेटा है, हैदरी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तवज्जो फरमा ली। तू मेरा बेटा ज़रूर है लेकिन मूसा काजिम मेरा नफ्स है। नफ्से सादिक को मूसा काजिम कहा जाता है। एक बहुत बड़ा बंदा, बड़ा नेक, बड़ा परहेजगार, बड़ा मुत्तकी मदीने में रहता था। इतना बड़ा जाहिद था, गवर्नर मदीना की तौहीन कर देता था, राह चलते हुए बेइज्जती कर देता था। गवर्नर भी जुर्रत नहीं करता था कोई बात करने की। बड़ा बंदा है ना, कि अगर गवर्नर की भी तौहीन कर दे और गवर्नर चुप रहे तो इसका मतलब यह कि इसकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था। हसन बिन अब्दुल्ला इसका नाम है। बड़ा नेक,
बड़ा परहेजगार। लोगों ने मेरे मौला को एक दिन आके फरमाया कि अब्दुल्ला बड़ा नेक आदमी है, बड़ा जाहिद है, बड़ा परहेजगार है। यह जुमले कहे, मैं समझता हूँ मेरे मासूम इमाम को इस पे तरस आ गया। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे मासूम इमाम को इस पे तरस आ गया। मासूम मस्जिद में गए, ये अपने हल्के में बैठा हुआ था, लोग गर्विदा थे, बड़ा जाहिद, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार। मौला मूसा काजिम ने इशारा करके कहा, बात सुनो। जब इशारा किया ना, फर्जंदे रसूल समझ के खिदमत में हाजिर हो गए। कहा, मैंने सुना है तू बड़ा नेक है, बड़ा जाहिद है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है। मैं परहेजगारों को पसंद करता हूं। बड़ी तवज्जो आप साहबान की, बड़ा लुत्फ आपका। मासूम फरमाते हैं, मैं नेक लोगों को पसंद करता हूं। तू आबिद बड़ा है, लेकिन ये सारी इबादतें मारिफत के साथ कर। बड़ी नवाजिश है आपकी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने तवज्जो फरमा लिया। ये सारी इबादतें मारिफत से कर। कहा, मौला मारिफत कैसे हासिल होगी? कहा, मदीना उलमा से भरा पड़ा है, जा कुरान पढ़, हदीस पढ़, ताकि तुम्हें मारिफत हासिल हो जाए। गया, उलमा के दरवाजे पे गया, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी। कुछ अरसे के बाद मासूम की खिदमत में आया, आके कहता है कि मौला फर्जंदे रसूल, मैंने कुरान को भी पढ़ा है, हदीस को भी पढ़ा है, मुझे मारिफत हासिल हो गई? मौला फरमाते हैं, नहीं। मौला फरमाते हैं, नहीं, अभी तुझे मारिफत हासिल नहीं हुई। कहा, क्या करूं? कहा, जाओ उलमा से कुरान और हदीस पढ़ो, दिक्कत करो, गौर करो, तुम्हें मारिफत हासिल हो जाएगी। चला गया। कुछ अरसे के बाद फिर मुलाकात हुई। मौला, अब तो मैंने बड़ी कोशिश से कुरान और हदीस को पढ़ा है, बड़ी दिक्कत से पढ़ा है, अब तो मारिफत हासिल हो गई ना? मौला फरमाते हैं, नहीं, अभी तक तुम्हें मारिफत हासिल नहीं हुई। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। जब कहा ना तुम्हें मारिफत हासिल नहीं हुई, देख के कहता फिर कैसे होगी? कहा, जाओ उलमा से कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। तंग आ गया था बार बार के इसी जुमले से। देख के कहता है, फर्जंदे रसूल, दर बदर ना फिराइए। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, बड़ा लुत्फ है आपका, आपने तवज्जो फरमा लिया। दर बदर ना फिराइए, खुद बताइए मारिफत क्या है। हैदरी, खुद फरमाइए मारिफत क्या है। मौला ने समझा, जब पहले मिला था बड़ा मगरूर था, ज़ुहदो तकवा का तकब्बुर था, मैं बताता तो शायद ये समझता ही ना। अब लोहा नरम हो गया है, गर्म हो गया है, अब बताऊंगा तो ये समझेगा, दिक्कत करेगा। कहा, मौला फरमाइए, खुद फरमाइए मारिफत क्या है। कहा, ये बताओ नबी के बाद जानशीन रसूल कौन है? पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा है। हसन बिन अब्दुल्ला को मासूम देख के कहते हैं, ये बताओ नबी के बाद जानशीन रसूल कौन है? इसने वही बताए जिनको ये मानता था।
मौला कहते हैं यही तो मैं कहता था तुम्हें मारिफत नहीं। यही तो बात थी जिसके बारे में मैं कहता था तुम्हें मारिफत नहीं। मासूम ने कुरान की आयात पढ़ी, नबी की हदीस पढ़ी और अहादीस पढ़ के, कुरानो अहादीस पढ़ के इसे बताया कि नबी के बाद जानशीन रसूल अली है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी। क़िबला तशरीफ़ ले आए, बिस्मिल्लाह। अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अच्छा नहीं क्या ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, बिस्मिल्लाह। मैं आहिस्ता आहिस्ता तमहीद बांध रहा था कि किबला के आने तक पढ़ सकूं। अब ये आ गए हैं तो मैं ज़रा जल्दी कर लेता हूं। मासूम ने कुरान की आयत पढ़ी, अहादीस पढ़ी और इसे बताया कि नबी के बाद जानशीन अली है। कहता मौला मान लिया अली इमाम हैं, जानशीन हैं, अब तो मारिफत हासिल हो गई ना, अब तो मारिफत हासिल हो गई ना। मासूम देख के कहते हैं नहीं, अभी तक मारिफत हासिल नहीं हुई। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, अभी तक मारिफत हासिल नहीं हुई। देख के कहता है अली को जानशीन रसूल मान के भी मुझे मारिफत हासिल नहीं हुई। कहा नहीं, फ़कत अली से मारिफत हासिल नहीं होती, हर दौर के अली को मानना पड़ेगा। पता नहीं तवज्जो है या नहीं आप साहबान, क्या आप फरमा रहे हैं तो मैं अर्ज़ कर बेटा। हैदरी, हर दौर के अली को मानना पड़ेगा, तब जाके मारिफत होगी। ताज्जुब की अंगुश्त मुंह में डाल के कहता है फर्जंदे रसूल आज भी कोई अली है? बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आज भी कोई अली है? अगर है तो बताइए। कहा मैं बताऊं तो मान जाएगा? अगर मैं कहूं तो मान जाएगा? कहते मौला फरमाइए तो सही। फरमाया आज का अली मूसा काजिम है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आज का कहता जब फरमाया ना आज का अली मूसा काजिम है, कहता है फर्जंदे रसूल बाकी को तो मैंने आपके कहने पे मान लिया, लेकिन आपको मान जाऊं, बाहर निकलूंगा, लोग पूछेंगे दलील क्या है? लोग पूछेंगे दलील क्या है? तो कोई तो दलील होनी चाहिए कि मूसा काजिम आज का अली है। कहा दलील चाहते हो? जाओ वो जो सामने दरख्त है ना उसे कहो मूसा काजिम बुला रहा है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहता। वो जो सामने वो जो सामने दरख्त है ना उसे कहो कि मूसा काजिम बुला रहा है। अभी है कि ये ख़त्म नहीं हुई थी कि दरख्त जड़ों समेत आना शुरू हुआ। जब सामने आया ना मूसा काजिम कहते हैं पलट जाओ, बस इसे बताना था कि आज का अली मैं।
अल्लाह अकबर। नहीं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, वरना कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता था। मौला मूसा काजिम वारिस जाफिर सादिक है, वारिस जाफिर सादिक है। जो दर्सगाह जाफिर सादिक थी, उसके मुदर्रिस और मुअल्लिम का नाम मूसा काजिम है। और मूसा काजिम के दर्स के अदना शागिर्द का नाम बहलोल है। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। अदना शागिर्द का नाम बहलोल है। बड़े अजीब मामलात हैं। मैं तो बड़ी दिक्कत में जाके बातें करने का आदी हूँ, वक्त कम है। एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। जमाना बड़ा अजीब था, बड़ा सख्त था सादात पे दौर। शियों के खिलाफ शायद कोई फैसले करवाना चाहता था। ऐसे जज होने चाहिए जो बिके ना। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहता। लो एक जुमला बड़ी जल्दी में कह के। मौला मूसा काजिम के दो शागिर्द हैं, एक अली इब्न यकीन है, एक बहलोल है। अली इब्न यकीन को वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त दे दी है, बहलोल को जज बनने की इजाज़त नहीं दी। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। मासूम की मसलहत है। हारून रशीद कहता है, मुझे काजी अल कुज़ात चाहिए। कौन काजी बनने के अहल है? उलमा को बुलाया, सब ने कहा बहलोल। सब ने कहा बहलोल ही काजी बनने का अहल है, उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। बहलोल को बुलाया। बहलोल, काजी अल कुज़ात का ओहदा तेरे सामने। तवज्जो चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता। जब कहा ना ये काजी अल कुज़ात का ओहदा ले लो, बहलोल कहता है मैं अहल नहीं। कहता है मैं अहल नहीं। जब कहा ना मैं अहल नहीं, हारून कहता है तुम्हें बनना ही पड़ेगा। कहा जाओ उलमा से पूछ लो, कोई और मिल जाएगा। कहा सबसे पूछा है, वो तेरा ही कहते। बहलोल देख के कहता है मैं अहल नहीं। कहा नहीं, तू कैसे अहल नहीं? कहा मामला दो हालतों में है। जो मैं कह रहा हूं कि मैं अहल नहीं, या तो इस बात में सच्चा हूं या झूठा हूं। बड़ी तवज्जो आप साहबान की। या मैं इस बात में सच्चा हूं या मैं इस बात में झूठा हूं। अगर सच्चा हूं और कह रहा हूं मैं अहल नहीं, तो ना अहल तो काजी नहीं हो सकता ना। बड़ी तवज्जो आप साहबान की। ना अहल तो काजी नहीं हो सकता ना। और अगर मैं ये कहने में झूठा हूं तो झूठा काजी नहीं हो सकता। झूठा भी काजी नहीं हो सकता, लिहाजा मैं कैसी नहीं बनूंगा। क्या नहीं बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, तुम्हें काजी बनना पड़ेगा, चारा ही नहीं, काजी बनना पड़ेगा। जब मजबूर किया ना तुम्हें काजी बनना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए सोच के बहलोल कहता है आज रात की मोहलत दे दो, आज रात की मोहलत दे दो। कहा चलो, एक रात से कोई फर्क नहीं पड़ता,
जाओ, तुम्हें एक रात की मोहलत देता हूँ। एक रात की मोहलत मिली। सुबह की नमाज पढ़ के मस्जिद के दरवाजे से निकला, रात को किसी का इशारा पा चुका था, किसी का इशारा पा चुका था। इशारा पाया, नमाज फजर पढ़ी, फजर पढ़ के निकला तो एक असा टांगों में था और कह रहा था, बचो मेरी सवारी से, बचो मेरी सवारी से, बचो मेरी सवारी से। यानी हकीकी सीता वो होता है जो काज़ियुल कुज़ात बनने का अहल हो और मासूम के इशारे पे सारी जिंदगी पागलों की तरह गुजार दे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। सारी जिंदगी पागलों की तरह गुजार दे, तो ऐसे बंदे को बहलोल कहा जाता है। जब कह रहा था ना, बचो मेरी सवारी से, बचो मेरी सवारी से, किसी बंदे ने जल्दी से जाके हारून को बताया कि बहलोल पागल हो गया है। जब उसने सुना तो उसने जो जुमला कहा, तारीख़ में आज तक महफूज है, बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आज तक वो जुमला मौजूद है। हारून ने कहा, माँ जन्ना बल फर्रा बेदीन ही, पागल नहीं हुआ, अपना दीन बचा के हमसे जुदा हो गया। हालेलुया। इकमल से बाद ऐलान कर दो, 28 रजब बाप का